बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेयर नंबर 13.1 अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। यानी उन्होंने कहा डाइस को रोल करना है, यानी लूडो का दाना है। हमें पता है उसमें पॉसिबिलिटी 6 तक होती है, यानी इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक पॉसिबिलिटी होती है। लेट इट बी दिस इवेंट ऑफ द गेटिंग द नंबर ऑफ 3 और 4। तो हमें पता है 3 और 4 जो है वो 3 भी एक ही बार आएगा, 4 भी एक ही बार आएगा। हम देखेंगे एन ए इज़ इक्वल टू 2, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन एस मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 2/6। इसको कटिंग करेंगे 1/3 आ जाएगा। अब आएगा लेट बी नॉट गेटिंग द नंबर ऑफ़ 3 और 4, यानी हम फ़र्ज़ करेंगे कि बी में हम वो लिख रहे हैं जिसमें 3 और 4 नहीं आएगा। हम उसका करेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए। हम 1 माइनस 1/3 जो इसका आंसर आया वो लिखेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। 3 नीचे आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इधर 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3, यानी गेटिंग पॉसिबिलिटी 1/3 है इन दोनों को, और नॉट गेटिंग पॉसिबिलिटी में ये 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा हुआ है कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट दैम इन अ बॉक्स। कि अब्दुल हादी के पास कुछ कार्ड हैं जो कि 1 से 30 तक हैं। उसने उन्हें एक बॉक्स में रखा हुआ है। सिलेक्टेड अ कार्ड, उसने एक कार्ड सेलेक्ट किया है एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बेहंकम बेतरतीब, यानी जैसे मर्ज़ी उसने कार्ड निकाल लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, जो कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो कितने होंगे। दी नंबर 25 पहला, फिर नंबर बिटवीन 17 to 22, नंबर एट लीस्ट 20 एंड नंबर नॉट 25 एंड 29, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। ये 5 हमें दिए हुए सॉल्व करने के लिए हम उसे करेंगे। सबसे पहले दी नंबर 25, हमें पता है 1 to 30 के दौरान सिर्फ 25 एक ही बार आएगा। हम लिखेंगे एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 और 1/30 से कर देंगे। नंबर बिटवीन 17 to 22, हम 17 18 19 20 21 22 लिखेंगे। नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम लिखेंगे एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 6 है। फिर उसका फार्मूला लगाएंगे, 6 ऊपर और टोटल नीचे लिखेंगे। 30 इसकी कटिंग कर देंगे, 6 1 ज़ा 6/5 आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर एट लीस्ट 20, यानी कम से कम नंबर जो हैं वो 20 होंगे। तो उसमें हम कम से कम 20 होना चाहिए और उससे ज़्यादा 30 तक हम लिखेंगे। 20 21 2 3 4 आउट अप टू 30 एन सी इज़ इक्वल टू, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 ये 11 बन रहे हैं। 11 ऊपर एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 11/30 आ जाएगा। नंबर नॉट 27 एंड 29, उन्होंने कहा है कि नंबर जो हैं 27 और 29 ना हो। सबसे पहले हम नंबर फाइंड करेंगे। ये 27 29 ये 2 नंबर हैं, 2/30 करेंगे, कटिंग करने से 1/25 आ जाएगा। अब नॉट इसका फाइंड आउट करेंगे। नॉट में हम 1 माइनस पी ऑफ बी करेंगे, यानी 1 माइनस 1/15 करेंगे। 15 नीचे आ जाएगा, 15 माइनस 1 14 तो बाकी के नंबर जो हैं वो 14/15 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। चांसेस ऑफ अक्रंस के ये नहीं आएंगे। नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, उन्होंने कहा नॉट नंबर बराबर ना हो ये 12 से 15 तक, तो वो 12 13 14 15 आएंगे, यानी 4 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। एन सी इज़ इक्वल टू, इनको काउंट करेंगे 4 ऊपर 30 नीचे, 2/15 कटिंग करके आ जाएगा। अब नॉट मांगे हुए उन्होंने, तो हम 1 में से इनको माइनस कर देंगे। जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 माइनस 2 13/15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी डेट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85 से उसने एग्ज़ाम पास कर लिया इतनी परसेंटेज से। एंड व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी डेट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, और वो कौन सी है जिससे कि वो नहीं पास कर पाएगी प्रोबेबिलिटी। हमने बी को सपोज कर लेना है कि आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है